HP क्रिटिकल एरर आता है। ये कैसे भूल भाई, मैं कैसे भूलने वाला था। एक्सपर्ट टेक्नीशियन को जैसे हैंडओवर होती है तो उनका क्या पार्ट होता है, पहले क्या क्या गाड़ी में वो चेकअप करते हैं, ऑन द प्रोसेस में अपने अभी चलिए, हाँ, ग्रेट करूंगा। ग्रेट ग्रेट। बट हम क्यों नहीं लगा सकते हैं एम्बिएंट लाइटिंग? लगा ही सकते हैं। नहीं नहीं, एम्बिएंट लाइट्स में सेकंड सर्विस के बाद थर्ड सर्विस कितने दिनों में आती है? आपके 1 ईयर अगर अब हम बताते हैं कि टोटल कॉस्ट सर्विसिंग की क्या पड़ी। वायरलेस चार्जिंग पैड है, वो कभी कभी नॉन रिस्पॉन्सिव होता है, मतलब कभी तो फोन। तो गोविंद भाई, अभी तक ऐसा हुआ क्या कि कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी का बैटरी पैक एकदम डैमेज होके आया? ऐसा हुआ है? ऐसी कोई आपको ये दिखा दूंगा कि गाड़ी का फिलहाल बैटरी का जो स्टेट ऑफ हेल्थ है आफ्टर 7500 किलोमीटर्स क्या है। टाटा नेक्सॉन में वो जो फुट रेस्ट जो आता है बाहर में, क्या वो लगाया जा सकता है? फुटरेस्ट बॉडी के बाहर में यूट्यूबर्स ऐसा डर क्यों लगता है कि वो लोग आके क्या दिखा देंगे, गलत दिखा देंगे? आज के दिन में ऐसी सभी को डर है कि भैया। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और वीडियो, और द वीडियो जिसका आप सब ने मेरे को बहुत क्वेश्चन किया था कि भैया सर्विस कैसी होती है टाटा की, उसको लेके वीडियो बनाओ। तो ये वीडियो आपके लिए बनाने वाले हैं। मैं अपनी टाटा नेक्सॉन EV45 को टाटा की सर्विस सेंटर पे लेके आया हूं। आज इसकी सेकंड सर्विस होने वाली है। तो सेकंड सर्विस में क्या क्या होता है, क्या कॉस्ट आता है, क्या चेंजेस करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपके लिए हम कवर करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग बनाएंगे, आपके लिए बनाएंगे, तो वीडियो के एंड तक प्लीज बने रहना। पसंद आने से उसे एक लाइक जरूर से करना। चैनल में नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, देन हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल आवर फ्यूचर अपडेट्स। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। तो चलो भाई, आते हैं इनके रिसेप्शन में। तो रिसेप्शन इज गुड, AC वेसी स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग है। तो यहाँ पर मैम है, इनको हमने ऑलरेडी अपनी गाड़ी जो है वो हैंडओवर दे दी है। हम यहाँ पर आए थे 12:30 बजे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम 12:30 बजे आए हैं तो हमें गाड़ी कितने बजे मिलती है सर्विस होके, ये हम देखेंगे, बहुत मजा आएगा। फिलहाल गोविंद जी से मिलते हैं, जो रंजीत ऑटो या फिर रेंज व्यू ऑटो के जो सर्विस मैनेजर है। प्लस यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये पूरा नाम सब कुछ जो है वो दे देते हैं। गोविंद तिवारी जी से मिलते हैं और बाकी की बातें उनके साथ करते हैं। सो गाइस, अभी हम आके बैठे हुए हैं रेंज व्यू ऑटो के GM सर्विस, मिस्टर गोविंद तिवारी जी। सो इनसे एक्चुअली सबसे पहले मेरी बात हुई थी जब मेरी पुरानी वाली गाड़ी जो थी उसके बैटरी पैक में जब प्रॉब्लम आई थी। बट क्योंकि ये अपने घर से बहुत दूर था तो इसलिए उस वक्त KB मोटर्स में हम लोग जाके सर्विस कराए थे। अभी हमारे जो प्रिय मित्र, उनका हम नाम नहीं ले सकते हैं, वो बुरा मान जाते हैं, ठीक है। एससी सर ने बोला कि एक बार आप जाइए और रेंज व्यू वहां से सर्विस कराइए। बाय द वे, इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, इट इज प्योरली एंड प्योरली बिकॉज यू वांटेड मी टू ट्राई आउट डिफरेंट सर्विस सेंटर्स एंड टेल यू व्हिच वन इज द बेस्ट इन कोलकाता अकॉर्डिंग टू मी। इसलिए आई एम गोना डू दैट। सो आई हैव ऑलरेडी ट्राइड KB मोटर्स, उसका मैंने आपको रिव्यू दिया है जहाँ पे मेरी गाड़ी की बैटरी पैक चेंज हुई थी एंड एवरीथिंग, वो आप जाके आई लिंक पे देख सकते हो। आज हम आए हुए हैं रेंज व्यू ऑटो। सो गोविंद जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच। थैंक्स सर, आपको मोस्ट वेलकम फॉर रेंज व्यू ऑटो। नहीं, इन्होंने एक मेरे लिए एक जो हेल्प की थी वो बताना बनता है कि इन्होंने मेरे को बोला सर आप सुबह 9:30 बजे आ जाओ, क्योंकि गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। आप देख ही पा रहे हो, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। मैंने बोला कि सर मेरे पास 12:30 बजे तक टाइम है, 20 बच्चे वाला आदमी हूँ, काम काज करता हूँ, ये तो शौक की चीज है। सबसे पहले बताइए कि हमारी सर्विस जो है सेकंड सर्विस है। जो टेक्नीशियन जो गाड़ी पे जो काम करेंगे उनसे तो मिलेंगे ही, बट टोटल ड्यूरेशन एक सेकंड सर्विस के लिए इंसान को क्या सोच के आना चाहिए, कितना समय लगता है? देखिए, अभी टोटल ड्यूरेशन जो अपना गेट इन गेट आउट अगर उसको काउंट करें तो 2.5 आवर्स का अपना एक टाइम लेके आना चाहिए। मैं यहाँ पे घुसा था 12:30 पौने 1 बजे, तो उस हिसाब से भी अपना मैनेज हो ही जाएगा कि 12:30 का मतलब 3:30 तक भी, अगर 3:30 बजे तक गाड़ी आपको मिल जाएगी। बीच में क्या है, हमारे आधे घंटे का आपका ब्रेकअप है, लंच टाइम हो जाएगा। लंच टाइम है, अगर उसको कंसीडर करेंगे देन विल बी गेट द कार बाय 3:30। देखो, बहुत कम सर्विस सेंटर होते हैं जो इतने ओपनली बोलते हैं आप आओ, जो भी रिकॉर्ड करना है करो, कोई चिंता की चीज नहीं। तो मतलब जनरली यूट्यूबर्स ऐसा डर क्यों लगता है कि वो लोग आके क्या दिखा देंगे, गलत दिखा देंगे? आज के दिन में ऐसी सभी को डर है कि भैया अपने सर्विस सेंटर में ऐसा है कि उन्होंने दिखा दिया, कोई नेगेटिव मार्केटिंग हो गई इस तरह के लिए। नेगेटिव ऐसा कुछ है नहीं। अगर हमारे एम्बिएंट का बात करें, हमारा सिटिंग एरिया बात करें, वर्कशॉप जो आज के दिन में 25,000 स्क्वायर फीट का वर्कशॉप लेके बैठे हैं, जो कलकत्ता में सबसे बड़ा वर्कशॉप है एज ऑफ नाउ। कितने आपके ये है रैम्प्स हैं? टोटल मेरे पास में मैकेनिकल रैम्प्स टोटल है 18 बे है, जिसके अंदर में 9 रैम्प्स है
और जिसके ऊपर में आपके डेडिकेटेड ईवी के अलग है, पीवी के अलग है। जैसे ईवी की गाड़ियां आएंगी जिसपे अलग ही मेन पावर काम करेंगे, पीवी के अलग मेन पावर। तो सेगमेंट अलग अलग बनाया हुआ है, वो तो हम लोग एक क्विक टूर लेंगे तब आइस समझ इंजन जाएंगे। जिसको आपको पीवी को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल आइस इंजन। आइस इंजन के लिए अलग है, होना भी वही चाहिए, क्योंकि ईवी में बहुत सारे सेफ्टीज हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो वो सेफ्टी बिना फॉलो किए हम हाई वोल्टेज वाली गाड़ी में डायरेक्ट हम रेकमेंड नहीं करते किसी को, और उसमें ट्रेंड मेन पावर ही काम करते हैं। तो मतलब आपके जो टेक्नीशियन यहाँ पर जो है, जो ईवी पे जो काम करते हैं, वो ट्रेंड स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है, जिसके जो टाटा मोटर से पहले वो स्पेसिफाइड होते हैं, वो सर्टिफाइड करते हैं कि यही मेन पावर काम करेंगे। बिफोर उनकी ट्रेनिंग होती है टाटा में, आपके जिसको हम लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 बोलते हैं, वो सारी ट्रेनिंग करके आते हैं, जिनको सबसे पहले सेफ्टी ही सिखाई जाती है। सेफ्टी इज अ मस्ट, क्योंकि वो काम कर रहे हैं हाई वोल्टेज है। 19-20 अगर हो जाए तो हो सकता है माइट भी वो जो मेन पावर काम कर रहा है इट विल बी गेट डाउन। टाटा नेक्सॉन में वो जो फुट रेस्ट जो आता है बाहर में, क्या वो लगाया जा सकता है? फुट रेस्ट बॉडी के बाहर में देखिए लगा सकते हैं, लेकिन आपका क्योंकि इतना हाई गाड़ी है ना, किसी को चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। लगा सकते हैं, लेकिन यही है कि मेन क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसमें सबसे बड़ा हम ध्यान रखते हैं ग्राउंड। जी बिल्कुल, कहीं इलेक्ट्रिक को ग्राउंड नहीं मिल जाए। ग्राउंड मिलने से क्या होगा, ऑल द कंपोनेंट्स विल बी इफेक्टेड। करेक्ट। तो ये हमारा सेफ्टी है, जिसके वजह से हम अलाउ नहीं करते हैं कि इसको लगाना नहीं चाहिए। चलो ये एक चीज हो गई। इस तरह से आपको अगर कुछ पूछना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता दो, तो मैं गोविंद जी से वही पूछकर आपको बता दूंगा। दूसरी चीज है कि आप लोगों ने कर्व में एम्बिएंट लाइट देकर हम टाटा नेक्सॉन वालों को थोड़ा सा, मतलब अभी फेसलिफ्ट कब आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, वो तो वक्त बताएगा, बट हम क्यों नहीं लगा सकते हैं एम्बिएंट लाइटिंग? लगा ही सकते हैं। नहीं, एम्बिएंट लाइट्स में क्या होता है कि किसी भी गाड़ी में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को यूज करने के लिए उसको सप्लाई चाहिए। हाँ बिल्कुल। सप्लाई क्या है कि जो भी अभी एग्जिस्टिंग वायरिंग है गाड़ी के अंदर में, जहाँ पर उसको हम कट नहीं कर सकते। नहीं, बिना कट किए जो आपका फ्यूज बॉक्स है, नहीं वहां से सप्लाई नहीं ले सकते, क्योंकि हमने जो डिजाइन किया वो उसी हिसाब से हमने वायरिंग की डिजाइन की है, उसी हिसाब से फ्यूज दिया हुआ है। अगर उसके बाद में हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करेंगे तो हिट उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। हो सकता है कि जहाँ से आपने सप्लाई लिया वो एरिया बर्न आउट हो जाए, क्योंकि एक्सेसिव लोड। हमने लोड के हिसाब से वायरिंग, बट मैंने तो देखा इतने लोग अभी भी वो, लेकिन वो रेकमेंड नहीं करते हैं, वो पार्ट ऑफ द सेफ्टी सही नहीं है, क्योंकि हमने डिजाइन किया एक लोड को कि ये लोड सर्किट वैसी बनाई, उस लोड के ऊपर हम एक्स्ट्रा लोड दे दें तो क्या होगा कि आगे चल के चांसेस हैं। नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सब सेफ रहे, गाड़ी कुछ नहीं हुआ तो अच्छी बात है, बट कुछ हो जाएगा तो फिर आपका वारंटी जो है, वारंटी नहीं। देखिए वारंटी ये तो पार्ट ऑफ द टर्म्स है, लेकिन वारंटी से ज्यादा उस पर्सन की लाइफ की वैल्यू रखती है। सो मेरे को जो बात करके जो समझ में आया गोविंद जी से कि एंड आई वुड पर्सनली ऑल्सो फॉलो कि मैं ना ही एम्बिएंट लाइट लगवाऊंगा अभी, और ना ही कोई बाहर से तो एक्सेसरी लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सो आपको भी वही सजेशन रहेगा कि गाड़ी में जो OEM से स्टॉक आपको जो एक्सेसरीज मिली है उसको यूज करें, हो सके तो टॉप मॉडल खरीदें, सो दैट कि यू डू नॉट फील दैट नीड कि आपको ज्यादा एक्सेसरी की जरूरत है। ये मेरे तरफ से रिकमेंडेशन है आपको, बाकी यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर ओन कार, आपके वो आप बेटर समझ सकते हो। तो इनसे हमने पूछा कि हमारी आज सेकंड सर्विस ड्यू है टाटा नेक्सॉन EV 45 या 46 जो भी बोलना बोलिए, उसका टोटल कितना कॉस्ट आता है? देखिए टोटल कॉस्टिंग इसकी आएगी 2400, जिसके अंदर में इसमें टॉक्सन मोटर की ऑयल चेंज होगी, प्लस ट्रांजैक्शन ऑयल कहते हैं, प्लस इसमें कोई भी अगर टॉप अप की रिक्वायरमेंट है, जैसे कूलेंट है, ब्रेक ऑयल है, ये सारे अगर टॉप अप होंगे देन इट विल बी गेट द 2400 अप्रॉक्स। तो देखते हैं कि 2400 होता है, उससे कम होता है, उससे ज्यादा होता है, बिकॉज अगर जैसे कि एसी फिल्टर चेंज करना तो ये ऐड ऑन हो जाएंगे, तो वो ऐड ऑन हो जाएगा। तो देखते हैं, हमारे एसी फिल्टर में थोड़ा सा स्मेल आ भी रहा था, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको चेंज कर दिया जाए। बाकी तो चलो अब चलते हैं जो सर्विस मैनेजर, उनसे मिलते हैं। इन द मीन टाइम आपको एक क्विक टूर देते हैं रेंज व्यू सर्विस सेंटर का। वंस अगेन गाइस, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, सो आई रियली होप कि आप लाइक करोगे, अपने थॉट्स मेंशन करोगे, शेयर करोगे एंड सब्सक्राइब करोगे। एट द सेम टाइम गाइस, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पैन इंडिया ईवी कम्युनिटी है टेलीग्राम पर, उस पर ऑलमोस्ट 2500 मेंबर्स हो गए हैं, जहां पर ऑल अक्रॉस द कंट्री अलग अलग ब्रांड के ओनर्स सब के सब हमारे पास उस कम्युनिटी में है। आप अगर जुड़ना चाहो, ऑल यू नीड टू डू इज लाइक दिस वीडियो, कमेंट एक डाल देना दैट यू वांट टू जॉइन द कम्युनिटी, और सब्सक्राइब करके इसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक है, वही ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन करें और वो स्क्रीनशॉट वहां पर मेंशन कर दें। यू आर मोर देन वेलकम टू कम अबॉर्ड।
और एट द सेम टाइम वीडियो के एंड पे कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। फिलहाल गोविंद जी थैंक यू सो मच, आपने इन्फॉर्मेशन दिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। अभी जो टेक्नीशियन है उनसे क्विकली एक समझ लें अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। अभी अपने चलेंगे आपके सॉफ्ट फ्लोर पे, इस गाड़ी को अभी अलाइन, सॉफ्ट फ्लोर मतलब वर्कशॉप जहाँ पर काम करते हैं उसको सॉफ्ट फ्लोर बोलते हैं। अच्छा, उस पे अभी चलेंगे, गाड़ी अभी लिफ्ट पे अलाइन हो जाए जी, अलाइन होके जैसे विल स्टार्ट द जॉब 100% वी सुपर। तो गोविंद जी क्विक अगर टूर दे सके अगर लोगों को, तो ये हमारे कस्टमर सिटिंग एरिया है। जो भी हमारे ऑनर्स आते हैं उनके बैठने के लिए प्रॉपर सुविधा विद द स्किन्स, ऑल द सेफ्टी फीचर्स के बारे में सारी वीडियोस चलते रहते हैं और प्रोडक्ट्स के बारे में सारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन चल रहा है। स्क्रीन के ऊपर भी आप देख ठीक है, वो बाद में अलग से वो कैप्चर करके डाल देगा। ये अपने अब जो गाड़ियाँ आती हैं, अभी जो हमारे जितने भी एडवाइजर्स हैं जो गाड़ियाँ रिसीव करते हैं जी अपने, उनके ही सारे सिटिंग एरिया, जैसे मैकेनिकल आपके रिसेप्शनिस्ट है वेलकम डेस्क के लिए, अपने एडवाइजर्स हैं, ठीक है। दिस इज वन रूफ ऑल द सॉल्यूशंस। ये मैंने एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग देखी आपकी यहाँ पर, जो मैंने अभी तक और किसी भी डीलरशिप में नहीं देखी या फिर सर्विस सेंटर में नहीं देखी है, वो है ड्राइवर लॉन्च। अपने क्या है, हम ड्राइवर लॉन्च के लिए हम स्पेसिफिक अपने यहाँ पर, ये आपने सही कहा, कलकत्ते में कहीं नहीं है, मैं कहीं नहीं देखा हूँ ये चीज। ये क्या है, हम क्या सोचते हैं कि जो ड्राइवर हमारे आते हैं इज वन ऑफ द ऑनर, ऑफ कोर्स हमारे लिए ऑनर है, जिनके लिए प्रॉपर बैठने, सोने, लेटने तक का विद एसी एंड विद द टीवी, जो भी उनके एंटरटेनमेंट के लिए जो भी चीज चाहिए वो सारी चीज अवेलेबल है। बंकर बेड यहाँ पे लगा दिया आपने, अगर मैं चाहूँ तो मैं भी अभी कुछ नहीं, आराम से लेट सकते हैं 6% आराम। और अच्छा बेडशीट एंड ऑल इज क्लीन, ऐसा भी नहीं कि गंदी बेडशीट है, एवरी 2-3 डेज में एक क्लीन होती है। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ये बहुत मेंटेन द 5S की हम कोशिश करते हैं कि 5S यहाँ पर रहे। 5S मतलब कि नीट एंड क्लीननेस जो हमारा प्रॉपर बना रहे। ये बहुत सही लगा यार, बहुत सही। चलिए आइए आप यू लीड। प्लस ये अपना बैरिकेड है, कोई भी गाड़ी मतलब अनवांटेड मूव ना हो, बैरिकेड लगा रहता है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे वर्कशॉप में 18 बे हैं, 18 बे में 9 लिफ्ट है, तो 2 साइड में है, दिस साइड सेकंड रो। अच्छा हाँ, तो हमारा इसमें आइस इंजन और पीवी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए अलग से अपने डेडिकेटेड बे है और डेडिकेटेड मैन पावर दे होगा। करेक्ट, दैट इज रियली गुड। सो गाइज है तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन। बाकी मैंने बहुत सर्विस सेंटर पे गया हूँ, मैं दूलीचंद में गया हूँ, बहुत अच्छा सर्विस था, केबी में गया वो भी बहुत अच्छा था। जो चीज स्टैंड आउट कर रही है यहाँ पे वो है क्लीनलीनेस। ये हमारा मेन मोटो यही है, क्योंकि हमारा मेन है कि देखिए यहाँ पर क्या सारे हमारे लड़के काम करते हैं। हाँ। इनका अगर हेल्थ अच्छा है तो कंपनी का हेल्थ अच्छा है। बिल्कुल, हमारे लिए सबसे पहले हमारा जो कस्टमर है वो हमारा एम्प्लॉई है, बहुत उसके हेल्थ के लिए हम सबसे पहले ध्यान रखते हैं। आई एम श्योर ये सोचते तो सब है, करते बहुत कम लोग हैं। मतलब मैं क्या तो रहा हूँ, सर्विस हर जगह अच्छी मिली है मेरे को, कहीं 19 कहीं 20 चलेगा, यहाँ पर तो क्या मिलेगी वो तो वक्त बताएगा, बट क्लीनलीनेस तो बिल्कुल है। और ये कितना नया है ये सर्विस सेंटर? 2 साल अपने सर्विस सेंटर को कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा अपना डे 1 में था आज भी वैसे ही है, आई होप फ्यूचर में ऐसा ही रहेगा। तो सेकंड सर्विस के बाद थर्ड सर्विस कितने दिनों में आती है? आपके 1 ईयर, अगर डेट ऑफ सेल से 1 साल, इधर 15,000 किलोमीटर। अच्छा, ओके। इधर फ्रॉम द सेकंड सर्विस 6 मंथ, इधर 7,500 किलोमीटर, 7.5 के। चलो ठीक है, अभी हम 7,500 में आए हैं, तो 15,000 हो सकता है कि नवंबर तक अपना 1 साल कंप्लीट होने वाला है, तब तक में फ्री सर्विस तो करवाना ही पड़ेगा। तो यहीं आके इनकी बात को मिला लेंगे कि ये क्लीनलीनेस है कि नहीं, आप भी कमेंट सेक्शन में बता ही देना। चलो अच्छी बात है सर, जो टेक्नीशियन है उनसे भी मिल लेते हैं और समझ लेते हैं अपने गाड़ी में काम क्या होगा। यहाँ पर ये सब ओबीडी लगाकर ये गाड़ी का हेल्थ एंड ऑल दैट, गाड़ी के हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ चेकअप करने के लिए अपना एक गाड़ी में करीबन 1.5 घंटे लगते हैं थ्रू द प्रॉपर टूल्स। तो क्या हुआ, उसके लिए बैटरी की सपोर्ट चाहिए, 1.5 घंटे का बैटरी को यूज करेंगे, माइट भी हो सकता है डाउन हो जाए, इसलिए हम सेकंड बैटरी का हेल्थ देके रखते हैं। सही है। और इसका बैटरी का SOH एंड एवरीथिंग वो सब SOH जो भी है सब इसमें हेल्थ चेकअप करके पूरा रिपोर्ट बन के आता है। सही है। सो गाइस अब हम आ गए हैं बे में, और जो फोकलिफ्ट है वहां पे अपनी गाड़ी जो है वो लग गई है। गोविंद जी अब यहाँ से आप बताइए कि प्रोसेस क्या होने वाला है सर्विस का स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अभी क्या होता है, जैसे गाड़ी हमारे सर्विस सेंटर में आती है, हमारे जो सर्विस एडवाइजर्स है जो गाड़ी को अटेंड करते हैं, उनका क्या होता है, रिसीविंग का एक पार्ट होता है जो गाड़ी में पूरी इन्वेंट्री करते हैं कि गाड़ी में क्या क्या इन्वेंट्री है, प्लस
जो यूजर्स हैं, जो गाड़ी लेके आए ऑनर, उनके क्या क्या पॉइंट्स हैं, गाड़ी में Complaints क्या अगर कुछ है तो, कंप्लेंट्स हैं, अच्छा। वो सारे कंप्लेंट्स को गाड़ी के साथ में वर्क अराउंड गाड़ी के साथ रहते हैं, रह के पूरा गाड़ी का इन्वेंटरी नोट करते हैं। चलो जो ठीक है, भी तो वो वाला काम कर लेते हैं फिर। हाँ हाँ, ये आपका बैटरी है, गाड़ी में कौन सी बैटरी लगी है, किस कंपनी की लगी है और बैटरी नंबर क्या है। फॉर द इसके लिए करते हैं जिससे कि कल के दिन में ये ना हो कि इसकी बैटरी उसी में चले जाए, उसकी बैटरी किसी और में चले सही जाए। बात है। फॉर द सेफ्टी, कि गाड़ी सही का बात है। मतलब नहीं हो, गाड़ी में काम स्टार्ट करने से पहले फॉर द सेफ्टी ऑफ व्हीकल, सेफ्टी ऑफ द मैन पावर, जैसे गाड़ी में हमने फेंडर कवर लगा रखा है, जी। जैसे लड़के काम करते हैं उनके जो बेल्ट है, बेल्ट अच्छा, के ये वाला। बकल से स्क्रैचेस ना हो। हाँ जैसे ऐसे अभी काम करेंगे तो ये इसके साथ में लग के स्क्रैचेस ना क्रिएट हो, गाड़ी के ऊपर में ये है। सेकंड पार्ट है गाड़ी के इंटीरियर में डिस्पोजल सीट कवर, जिससे कि जो लड़के काम करेंगे अंदर की इंटीरियर गंदी ना हो। करेक्ट। इसको हमने स्पेसिफिक का ध्यान रखा हुआ है। डिस्पोजल है, डिस्पोजल को फिर हम रिसाइकल के लिए भेज देते हैं। वेरी नाइस। ठीक है। और ईवी में अपने काम स्टार्ट करने से पहले मेन है मेटिंग एजेंट। मेटिंग एजेंट का काम क्या है कि लड़के जो काम कर रहे हैं ग्राउंड के साथ में उसको अर्थिंग ना मिले। हाँ, ये जो मैट जो है, ये रबर की मैट इसमें लगाई हाँ, गई है। इसलिए लगाई होगी। लड़के जब काम करेंगे, हाँ। अगर कोई भी कारण से अगर वोल्टेज लीकेज है गाड़ी से, तो वो बॉडी फ्लोर के साथ में उसको ग्राउंड ना मिले। वेरी नाइस। ग्राउंड नहीं मिलने से क्या होगा, लड़का सेफ रहेगा। गॉट इट। बस उसके लिए मेटिंग एजेंट हम लोग रेकमेंड करते हैं Really good. ईवी गाड़ियों में। रियली गुड। अभी क्या है, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। ये हमारा एडवाइजर है सुमन, जो ईवी गाड़ियों का स्पेशलिस्ट है, जो ईवी गाड़ियां ही रिसीव करते हैं। अब क्या, जैसे गाड़ी हमारे पास आती है तो इनका काम है कि जो हमारे ऑनर्स हैं उनके साथ गाड़ी के जितने भी कंसर्न है उनको नोट डाउन करना और गाड़ी का पूरा वेरिफिकेशन करना। तो वो अपने अभी स्टार्ट करते हैं। एक्सीलेंट। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, गाड़ी में आपको क्या क्या कंसर्न है, एक बार मेरे को बोल दीजिए, मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ। ओके। देखिए, कंसर्न कुछ भी नहीं है, खाली दो चीज है। एक तो आपका एसी का वेंट से थोड़ा सा स्मेल आता है, तो एसी फिल्टर है कि क्या, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। जरूरत अगर है साफ करके लगा सकते हो तो साफ करके लगाओ, नहीं तो बदलना होगा तो बदल दो, बिकॉज स्मेल बहुत खराब है, गर्मी में और भी ज्यादा लगता है। दूसरा, अपना जो वायरलेस चार्जिंग पैड है वो कभी कभी नॉन रिस्पॉन्सिव होता है, मतलब कभी तो फोन रखने से चार्ज लेता है, कभी कभी नहीं लेता है, और कभी कभी फोन रखा हो तो चार्ज कनेक्ट होता है, तो वो एक। अदरवाइज ऐसा मेरे को और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडलाइट्स एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। मेन जब मैंने गाड़ी ली थी तो DRLs में प्रॉब्लम था, वो सॉल्व कर दिया। फिर HV क्रिटिकल एरर आता है, ये कैसे भाई मैं कैसे भूलने वाला था। HV क्रिटिकल एरर आता है, बट वो चला जाता है, बट वो आता है। तो प्रॉब्लम सिर्फ दो है, आपका एक है बैड स्मेल आ रहा है, बैड स्मेल और ये। एसी से बैड स्मेल है, प्लस आपका वायरलेस चार्जिंग नॉट कनेक्टेड। और कोई मेरे को ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं है गाड़ी। ओके। और अभी जो हमने इस गाड़ी के ऊपर काम करेंगे, इसमें सेकंड फ्री सर्विस होगा। हाँ। इसमें गाड़ी का तो हमने फुल बॉडी चेकअप होगा एंड ऑल इलेक्ट्रिकल आइटम्स, एंड देन इसमें जो ट्रैक्शन मोटर है उसका ऑयल अभी चेंज होगा। जी हाँ। ओके ओके ओके। एंड as per the schedule, okay, and lubricant for paid also, okay, and labor charge free. ओके गुड। कितना समय लगेगा? सर ने ऑलरेडी बोल दिया है कि 3:30 बजे तक गाड़ी दीजिएगा, बट ठीक है, गाड़ी में प्यार से काम कीजिए। अभी तक मैंने देखा है कि कोई डिले नहीं है, बट करिए, काम करिए। आपका जी, लंच जी, पंच जी। टाइम भी होता है, समझ सक रहे हैं। एकदम सर। कोशिश कीजिए जैसा जितना जल्दी हो Okay, सके। तो आपको टाइम टू टाइम में अपडेट देके जाऊंगा सर। हाँ, जैसे गाड़ी अपने शॉप फ्लोर पे आ रही है, जैसे गाड़ी अपने एक्सपर्ट टेक्नीशियन को जैसे हैंडओवर होती है, तो उनका क्या पार्ट होता है, पहले क्या क्या गाड़ी में वो चेकअप करते हैं, ऑन द प्रोसेस में अपने अभी चलिए, हाँ, ग्रेट। तो जैसे गाड़ी अपने रैंप पे आ गई, आने के हमने मैटिंग एजेंट लगा लिया फॉर सेफ्टी, हमने फेंडर कवर लगा लिया, सीट कवर लगा लिया। अब इनका पार्ट क्या होगा, अंडर बॉडी क्या क्या है, कोई लीकेज है कि नहीं, कोई इम्पैक्ट है कि नहीं, ऑल द थिंग्स आर प्रॉपर या नॉट, वो अभी चेक करेंगे। चलो ग्रेट। अभी गाड़ी लिफ्ट हो गई। लिफ्ट होने के बाद में हमारा पहला सेफ्टी पर्पस क्या होता है कि पहले गाड़ी को हम लॉक करते हैं, लिफ्ट को। जो लिफ्ट को लॉक करने के बाद हम चेक करते हैं लॉक हुआ है कि नहीं लॉक हुआ है। एक बार लॉक चेक करना, गाड़ी लिफ्ट लॉक है कि नहीं। देखिए, ये लॉक हो चुका और ये नीचे आएगी नहीं, अच्छा, क्योंकि दोनों ही लॉक हो चुके हैं। ओके। क्योंकि जो लड़का अपना गाड़ी के नीचे काम करेगा, अंडर बॉडी ऑफ द व्हीकल, हाँ। उसकी सेफ्टी पहले जरूरी है। सही बात है। उसके लिए पहला रिकमेंडेशन क्या है कि वो हेलमेट पहनेंगे और गॉगल्स पहनेंगे, हैंड ग्लव्स पहनेंगे फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ओके। अब वो अंडर बॉडी सारा चेक करेंगे।
अभी देखिए, अभी क्या टेक्नीशियन नीचे का अंडर बॉडी कवर खोलना है, जो ऑयल चेंज करेंगे। अच्छा, ऑयल चेंज करने के लिए ये कवर अपने को पहले डिसमेंटल करना होता है फ्रॉम द व्हीकल्स। ये जो प्रोटेक्टिव कवर जो होता है, जो कवर से नीचे में जो डस्ट के लिए कोई भी स्टोन ना लगे उसके लिए जो है वो है। प्लस इसके इनसाइड जितने भी आपके कंपोनेंट है वो अभी फिजिकली चेक करेंगे कि वो कहीं कुछ इम्पैक्टेड है कि नहीं, कोई डैमेज है कि नहीं, वो अभी चेक करेंगे। तो गाइज आपको रेंज व्यू ऑटो का जो एड्रेस है, गूगल लिंक या फिर जो भी गूगल मैप्स का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस ये तो मैं अपनी खुद की ईवी का जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो बना रहा हूँ। आप अगर चाहते हो कि यहीं पर ही रेंज व्यू में भी मैं जो इनकी जो पीवी बोलिए या फिर आइस गाड़ियों का अगर आप चाहो एक्सपीरियंस बनाना चाहो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि भैया पेट्रोल और डीजल का भी दिखा दो किस तरह से करते हैं वो, तो मैं जरूर से कर दूंगा वो आपके लिए। ओके ऑलराइट गाइस, सो ये देखो ट्रांस एक्सेल ऑयल जो होता है, मोबिल नहीं है गाइस, डोंट कंफ्यूज विद दैट। ये ट्रांस एक्सेल ऑयल है और ये आपका जो ट्रैक्शन मोटर जो होता है उसको लुब्रिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। करेक्ट है ना सर? राइट सर। ये उतरा, तो ये जो कंसिस्टेंसी है ये अच्छी कंसिस्टेंसी थी कि खराब थी? देखिए इसमें क्या होते है, एक टाइम होती है, एक नए पार्ट होते हैं, उसकी वेस्टिसिटी के ऊपर में डिपेंड होते हैं। अच्छा। उसकी वेस्टिसिटी के हम देख के जज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसको जैसे कि वो जो हाथ में काला हो गया, ये हो गया, जज नहीं कर रहे हैं। जब इसको हम लेबर्टी में जाके टेस्ट करेंगे तो न्यू अच्छा। ऑयल और इसी ऑयल में आपको वेस्टिसिटी का पता चलेगा। ओके, गॉट इट गॉट इट। तो चलो गाइस, अभी खाली अब ये और समझ लेते हैं कि अब क्या क्या काम बाकी है। सो गोविंद जी अभी अगर क्विकली बताया जाए कि अभी क्या हो रहा है और क्या क्या काम होगा और किस प्रोसेस में होगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी अपने ऑयल चेंज कर रहे हैं। ऑयल चेंज करने के बाद में गाड़ी को अपने जो अंडर के जो भी अपने पार्ट्स खोले हुए हैं फिटिंग करेंगे। करके देन वी चेक द 4 व्हील ब्रेक। ब्रेक के जितने भी पैड्स हैं वो प्रॉपर क्लीन होंगे, पीछे के क्लीन होंगे। पार्ट ऑफ द जितने भी लाइट्स हैं, लाइट्स सब ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, विंडो ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, एसी की कूलिंग सही है कि नहीं, एसी फिल्टर क्लीन करना है। प्लस ये सारे चेक करके कोई भी टॉप अप, ब्रेक ऑयल, कूलेंट ये कंप्लीट करके गाड़ी फिर वॉश में चली जाएगी। फिर वॉश में चली जाएगी। हाँ। और ये जो अपडेट्स एंड ऑल दैट जो होता है वो जो अभी करेंगे। आपकी गाड़ी डाउन करने के बाद पूरी कंप्लीट करने के बाद गाड़ी यहीं रहेगी, गाड़ी खाली मशीन ले आएंगे। खाली मशीन जैसे अपने कर रहे हैं वो अच्छा, सीधे अच्छा, मूव होके यहाँ आ जाएगी। उसको कनेक्ट करके इसके जितना भी एसओसी एसओएच जो आपने पूछा है और उसके पर गाड़ी की पूरी हेल्थ चेकअप करेंगे। प्लस ये भी देखेंगे कोई अपडेशन आया है कि नहीं आया। अगर कोई अपडेशन आए होंगे देन वो अपडेशन को भी हम, कोई पैच वर्क ये सब भी आता है क्या कि जैसे कोई पैच अपडेट या कुछ अपडेट यूनिट की अपडेशन आती है, आईसीयू आईपीसी की आपकी अपडेशन आती है। ऐसा कुछ होगा तो वो एक बार में अपडेट करके बट वो एचपी क्रिटिकल एरर का मैं सुन रहा था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक अपडेट के थ्रू वो एरर्स जो है वो चला जा रहा है, वो आ नहीं रहा है। वो अपडेट करेंगे वो आप अपडेट कीजिएगा। चलो होपफुली उससे अपना वो एचपी क्रिटिकल का प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके गाइस, तो इनको चलो अपना काम करने देते हैं, अब अपने चलते हैं और थोड़ा विश्राम करते हैं, थोड़ा इनका लाउंज का मजा उठाते हैं और थोड़ा लंच वंच भी करते हैं, कट करते हैं। जब गाड़ी अब अपने वॉशिंग में जाएगी उस वक्त नहीं, उसके पहले एसओएच और वो दिखा एक बार अपना आपसे रिक्वेस्ट है तो अपना वॉशिंग एरिया प्लस अपना बॉडी शॉप रिपेयर सेक्शन चलेंगे। अच्छा, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये होता है ना, मेहमान नवाजी ऐसा है कि तुम क्या छुपाओगे, हम तुमको दिखाते हैं, बताओ। सही है सही है। देखिए यहाँ पर 2 डेडिकेटेड बे है, एक अंडर बॉडी लिफ्ट है। ईवी गाड़ियों को हम अंडर बॉडी लिफ्ट नहीं करते क्योंकि नीचे एचबी बैटरी लगी हुई है। ये आइस इंजन की गाड़ियों को हम लिफ्ट करके गाड़ी अंडर वॉश करते हैं। ये अच्छा, ये क्वेश्चन मैं पूछ लूं कि बोलते हैं कि ईवी गाड़ी को अंडर बॉडी वॉश नहीं करना चाहिए क्योंकि नीचे में जो हाई टेंशन केबल है वो आईओसी से सर्टिफाइड है। प्लस ये जो वाटर का जो प्रेशर है, इतना हेवी प्रेशर है, हम किसी भी वायरिंग के ऊपर डायरेक्ट प्रेस आपको अप्लाई नहीं कर सकते। प्लस बॉनेट खोल के वॉश करने का रिकमेंडेशन नहीं है। बॉनेट खोल के कभी वॉश नहीं करना है ईवी का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग बोनेट खोल के जो मोटर बे जो है बट उसको साफ कैसे करते हैं? एयर ब्रो से साफ करेंगे प्लस गीले कपड़े से पोंछ देंगे। ये आपके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे गाइस। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे को पूछा है कि बोनेट के अंदर कैसे साफ किया जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ सो दैट वो वीडियो की अपडेट। और इसके साथ साथ अपनी नेक्सॉन ईवी 45 पे भी बहुत सारी वीडियो सीरीज पे आने वाली है, क्योंकि उसके बाद तो विंसर ईवी 50 किलोवाट वाली आई जाएगी, तो उस पर अलग से वीडियो की सीरीज चालू होगी। ठीक है, चलिए सर दिखाइए, आप बॉडी शॉप दिखाने थे। तो गोविंद भाई अभी तक ऐसा हुआ क्या कि कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी का बैटरी पैक एकदम डैमेज होके आया, ऐसा हुआ है? ऐसी कोई गाड़ी अपने पास अभी तक नहीं आई है जिसका कोई बैटरी पैक डैमेज हुआ हो। ठीक है, पहली बात बैटरी पैक वाली गाड़ियां बहुत मतलब नहीं के बराबर है, वो नहीं हो सकती वो चीजें। आप तो एक बात बताइए, जो बैटरी पैक जो है
वो कितना मजबूत है। अभी तो जैसे कि जितनी भी नई गाड़ियां आ रही है नए प्लेटफॉर्म पे, इलेक्ट्रिक बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे जो बन रही है, वो सब जो बैटरीज है वो चेचिस में इंटीग्रेटेड है। अपनी बैटरी चेचिस के नीचे हैंग करती है। तो ये बैटरी कितनी स्ट्रांग है, और मतलब कि किस सिनेरियो में ऐसा होगा कि बैटरी डैमेज हो सकती है। देखिए अनरिबन हेवी पिटहोल, अगर वहां पर गाड़ी को हम अगर बैलेंस करके गाड़ी ना निकालें तो वहां पर डैमेज होने के चांसेस है। अदरवाइज गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो दी गई है, जहां पर अभी तक बैटरी में कोई इम्पैक्ट मिला नहीं और होगा भी नहीं। जो आप रेकमेंड करते हैं जहाँ पर वाटर फ्लोटिंग एरिया है, तो वहां पर गाड़ी 10 से 20 की स्पीड में गाड़ी निकाले, हाई स्पीड में ना निकाले, जिससे आपकी जो वायरिंग है उस पर कोई इम्पैक्ट ना आए। प्लस अनइवन रोड पे जहाँ पर हाई पिट होल है, वहां पर बैलेंस करके गाड़ी निकाले और धीरे धीरे गाड़ी को निकाले, जिससे बैटरी सेफ रहे। देखो गाइस, अपने गाड़ी का केयर हमारे हाथ में सबसे पहले है, सर्विस सेंटर में उसके बाद। अपनी गाड़ी से प्यार करें, केयर करें, सही से उसको बराबर से मेंटेन करें, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये अपना बॉडी शॉप है सर, बॉडी शॉप यार। अभी जो गाड़ियां अपनी पेंट होती है, वो पेंट होके इसी बूथ के अंदर में जाती है जहाँ पर ये पेंट होती है। हाँ, ये अपना बूथ है जिसके अंदर गाड़ियां पेंट होती है। अभी जो भी कलर बनाते हैं, कलर की रूम अलग है, वहाँ से अच्छा, वो कलर रूम है, कलर बनाते हैं, बना के लाके फिर गाड़ी के अंदर में इम्प्लीमेंट होती है। ओके। तो जनरली जो स्पेयर पार्ट जो आता है वो क्या सॉलिड कलर में आता है, सफेद आता है? नहीं, वो अपना ब्लैक आता है। जैसे ब्लैक आता है। फिर अपने जैसे पंच में ये है, ये ब्लैक है, इसमें पेंट नहीं होता। सब ये पार्ट है बम्पर, ये बम्पर है। अभी क्या है, ये ब्लैक आता है, इसको पेंट करना होता है। अच्छा, प्राइमर मारते हैं? प्राइमर मार के जो इसके प्रोसेस है पेंटिंग के, वो प्रोसेस पूरा इसको अपने इम्प्लीमेंट करना होता है। ओके। करने के बाद गाड़ी पेंट में जाती है, पेंट होके बम्पर पेंट होके यहाँ आती है। अच्छा, ये पुराना है कि नया बम्पर है? ये नया बम्पर, ये नया बम्पर है। अच्छा, ये तो पेंट होके यहाँ पे लगाया गया है। पेंट होके बम्पर निकली है, ये मास्किंग है। ये प्रॉपर मास्किंग करके हम पेंट करते हैं, जिससे अंदर के जो पार्ट है जो पेंट नहीं होते वो इफेक्टेड ना हो। अब ये गाड़ी में फिटिंग होगी। अच्छा, ये ओके, गॉट। ये डस्ट में भी फिटिंग होगी, ये पेंट होके यहाँ लगी है, अभी गाड़ी फिटिंग होगी तो ये जाएगी। जैसे ये बम्पर है, ये ब्लैक है। अच्छा, ये इस तरह से आता है? इस तरह का आता है, फिर वो पेंट होके फिर ऐसे होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इंटरेस्टिंग। चलो, गाड़ी का काम जो है गाइस वो अभी कंप्लीट हो गया है। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इनका ये जो ओबीडी टूल है, इसको यहाँ पर ओबीडी बॉक्स में लगाकर मैं खाली आपको ये दिखा दूंगा कि गाड़ी का फिलहाल बैटरी का जो स्टेट ऑफ हेल्थ है आफ्टर 7500 किलोमीटर्स क्या है। देखिए, मैं आपको अपने बहुत सारे वीडियो में बोलता हूं कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि द डिग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ द टाटा बैटरी is slightly slower than other companies. Why? Because इनका जो power to weight ratio and all those things is slightly better. But चलो, ये कर रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। SOC 67 तो देखिए गाइस, आपके स्क्रीन के सामने है कि अपनी जो SOC है वो करेक्ट है, 67 पर है, and the SOH is still 100% SOH. Thank you. सो गाइज, गाड़ी की सर्विसिंग हो गई है कंप्लीट, वॉश हो गई है, पॉलिश हो गई है, सब कुछ हो गया है। हम आके बैठ गए हैं यहाँ पर किनके साथ, आपने देखा है पूरी वीडियो में, गोविंद सर के साथ में। तो गोविंद सर, आपको अब हम बताते हैं कि टोटल कॉस्ट सर्विसिंग की क्या पड़ी। और ये तो चलो मेरी फ्री सर्विस थी, तो क्या कॉस्ट पड़ी। आप अगर जैसे 3rd सर्विस हो जाए या 4th 5th सर्विस कराते हो तो क्या कॉस्ट पड़ेगी, और एक टेंटेटिवली एक टाटा ईवी चलाने से साल की क्या आपको सर्विस कॉस्ट आ सकती है, ये बताते हैं। तो आपके सामने में मैं इनवॉइस जो है वो शेयर कर दूंगा, मैं फिर भी अपने स्क्रीन पे आपको दे दूंगा। सो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ट्रांस एक्सेल ऑयल का, जो बेसिकली ऑयल जो चेंज होती है, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ कि राउंड फिगर 1500 रुपए। वो जो सीट प्रोटेक्शन लैमिनेशन जो थी उसके कुछ 50 रुपए। फिर अपना विंडशील्ड फ्लूइड जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका 72 रुपीज। एंड देन मैंने अपना एसी फिल्टर चेंज कराया है तो उसके अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपए। टोटल इनका बिल बना है 2835.72 टू बी एग्जैक्ट। अब अगर हम ये सोचे कि इसमें अगर एसी फिल्टर नहीं लगा होता
तो यही 2800 में से माइनस 1200 अपना मोटा मोटा 1600 से 1650 पड़ता सर्विस, सेकंड सर्विस। ओके, तो चलो ये समझ लो कि थर्ड सर्विस पे आते हैं, और मेरी जो वारंटी जो है, सर्विस जो है, वो थर्ड सर्विस को मैं पे करना चाहूँ तो लेबर कॉस्ट कितना है अपना? लेबर कॉस्ट उसमें खाली अपना अलाइनमेंट बैलेंसिंग का है जो अराउंड 1000 रुपीज के आसपास है। और सर्विस कॉस्ट जो नॉन फ्री सर्विस जो होती है 2200 रुपए है अप्रोक्सीमेटली। सो 1600 में प्लस 2200 रुपए, सो अराउंड 3800 प्लस व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट। ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप सर्विस सेंटर से कराओ, अगर बाहर से कराते हो तो अलग बात है, बट 3800। ओके, अगर व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट कराते भी हो तो 4800 to 5000 ईयरली। अगर इसमें कोई अलग से स्पेयर पार्ट्स, जैसे कि मैंने अपना एयर फिल्टर चेंज कराया है, एसी फिल्टर, वो सब कराओगे, विंडशील्ड ब्लेड ये सब चेंज कराओगे तो वो अलग कॉस्ट लगेगा, ऐड ऑन हो जाएंगे फिर। सो साल में अगर आप सेफली बोलो तो आपके 5000 से 5500 रुपए मैक्सिमम खर्च होने हैं एक ईवी गाड़ी के सर्विसिंग। क्या बोलते हैं सर? सही बात। आप बताओ आप कितना खर्च करते हो, आपकी डीलरशिप कितना लेती है? मेरी डीलरशिप तो क्लियरली मैंने आपको दिखा दिया है, स्क्रीन पर है। दे हैव टेकन 2800 फ्रॉम मी। देखा जाए तो 1600 फॉर द सेकंड सर्विस, 1200 रुपए एसी फिल्टर के, बिकॉज आई लाइक फ्रेश एयर। ओके, तो चलो पेमेंट करते हैं, गाड़ी को निकालते हैं और फाइनल थॉट्स जो है गाड़ी में बैठ के शेयर करते हैं। सो गाइज, हम अपनी गाड़ी को लेके निकल गए हैं एंड नाउ लेट मी टेल यू व्हाट वाज माय पर्सनल थॉट। देखो वहाँ पे गोविंद जी थे, बाकी लोग थे, उनके सामने में उतने खुल के बात नहीं होती है, अभी आपसे खुल के बात हो सकती है। तो माय फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट दैट प्लेस वाज, एम आई इम्प्रेस्ड विद दिस न्यू सर्विस सेंटर? ओ यस आई एम, एंड देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट। सबसे पहले तो जो सेटअप था बहुत नीट एंड क्लीन था, स्टाफ बहुत ज़्यादा थे, तो क्या ना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। आपको बता दूं कि मैं 12:30 बजे आया था और एक बीच में आधे पौने घंटे का हमने ब्रेक लिया था, लंच ब्रेक, और हम वहाँ से निकले थे समझ लो 5:20 पर। ठीक है, उन्होंने बोला था कि 3:30 बजे, बट वन थिंग लेड टू दी अदर, प्लस हमें वहाँ पर बैठकर एक्सटेंडेड वारंटी भी समझना था, उसकी अलग से वीडियो आपके लिए आ जाएगी चैनल पर, या तो इसके पहले या इसके बाद। इट्स ओके, सो इट वॉज वेरी गुड, आई रियली एंजॉयड, द हॉस्पिटैलिटी वॉज वेरी गुड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। अगर आप कलकत्ता से हो तो रंगीत ऑटो, विच इज बेसिकली रेंज व्यू ऑटो, मैं अपनी गाड़ी को, टाटा की कार को जरूर से एक बार सर्विस लेकर जाओ। उनकी पिकअप ड्रॉप सर्विस भी है, शायद 200-250 रुपये चार्ज लेते हैं वो, पिकअप ड्रॉप सर्विस भी आपको मिल जाएगी। रहा बात कितनी कॉस्ट पड़ी, तो देखो मेरे को, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि मैंने कुछ अप्रोक्सीमेटली 2800 रुपये दिए हैं। वो हो सकता था कि 3100 होते, क्योंकि 10% का उन्होंने मेरे को डिस्काउंट दिया अभी जो समर कैंप जो चल रही थी उसके लिए। डिटेल्ड वीडियो बनी, आई नो ये लंबी हो गई होगी गाइस, बट आप चाहते थे इसलिए ये डिटेल्ड वीडियो बनी, एंड आई विल ऑलवेज मेक इट, नो प्रॉब्लम। लास्ट में, अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो अपनी पैन इंडिया कम्युनिटी को ज्वाइन करो। ओके, जैसा मैंने बोला, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसका एक स्क्रीनशॉट जो है, वीडियो को लाइक कर दो, स्क्रीनशॉट जो अपने डिस्क्रिप्शन लिंक जो है अपने टेलीग्राम कम्युनिटी का, वहां पर दे देना, वहां पे ज्वाइन करके दे देना। और अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज ऑन है भाई साहब, आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दैट कॉन्फिडेंस इन मी। तो अपनी कंसल्टेशन सर्विस है, हर तरह की कंसल्टेशन देता हूं मैं, ईवी स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन तो देता ही हूं, बाकी कंसल्टेशन भी, जैसे कि कौन सा मीटर सही है, कौन सा चार्जर लगाना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। तो एक लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे जाओ, वेबसाइट को विजिट करो, अपनी कंसल्टेशन बुक करो। आई गारंटी 100% अनबायस्ड और आपके हिसाब से आपके टेलर्ड मेड जो कंसल्टेशन जो होती है वो मैं प्रोवाइड करूंगा, आपके नीड्स, रिक्वायरमेंट्स और बजट के अनुसार। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, लंबी हो गई है, मैं भी थक गया हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एनर्जी के साथ, और इन्फॉर्मेशन और कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।